दिवाली, जिसे दीपावली भी कहते हैं, भारत और दुनिया भर में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह रोशनी का त्योहार अंधेरे पर रोशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। घरों को दीयों से सजाया जाता है, गलियों को सजावट से सजाया जाता है और हवा में पटाखों की आवाज गूंजती है। दिवाली का आकर्षण दुनिया भर में फैल गया है, जो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है। परिवार और दोस्त मिठाइयाँ, उपहार और खुशियां बांटते हैं। यह चिंतन, कृतज्ञता और नई शुरुआत का समय है। दिवाली की खूबसूरती लोगों को एक साथ लाने की क्षमता में निहित है। यह परिचय दिवाली के वास्तविक अर्थ और इसे कैसे मनाया जाता है, इसकी गहरी समझ के लिए मंच तैयार करता है। दिवाली संस्कृत शब्द दीपावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। भगवान राम की अयोध्या वापसी और राक्षस राजा रावण पर उनकी जीत। अयोध्या के लोगों ने तेल के दिए जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दिया। भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर को हराना, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दिवाली से जुड़ी हर कहानी जीत, आशा और नई शुरुआत के विषय पर जोर देती है। दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। प्रत्येक दिन का अपना अनूठा महत्व और परंपराएं होती हैं। पहला दिन धनतेरस, धन और समृद्धि को समर्पित है। इस दिन लोग सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा दिवाली का मुख्य दिन होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घरों को दियों से रोशन किया जाता है। पांचवां दिन भाई दूज भाई और बहन के बीच के बंधन को मनाता है। इस दिन बहनें आरती उठाती हैं और भाई उपहार देते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो रस्मों, पूजा और उत्सवों से भरा होता है। उत्सव की शुरुआत घरों की पूरी तरह से सफाई और सजावट से होती है। लोग अपने घरों को रंगीन पाउडर, फूलों और चावल से बनी रंगोली की रंगीन आकृतियों से सजाते हैं। मुख्य दिवाली के दिन परिवार के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे देवी का स्वागत करने के लिए घर के चारों ओर तेल के दिए जलाते हैं, जो अंधेरे और अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। पटाखे दिवाली समारोह का एक अभिन्न अंग हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं और खुशी लाते हैं। मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और रिश्तों को मजबूत करता है। परिवार और दोस्त एक दूसरे से मिलने जाते हैं और लड्डू, बर्फी और जलेबी जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां बांटते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली खुशी, एकता और उत्सव का समय है। सिखों में दिवाली समारोह। सिखों के लिए दिवाली का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है। यह 1619 में गुरु हरगोबिंद जी की ग्वालियर किले से रिहाई की याद दिलाता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर खूबसूरती से रोशन होता है और समारोह भव्य होते हैं। सिख अपने घरों और गुरुद्वारों में दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। स्वर्ण मंदिर हजारों रोशनी से जगमगाता है। यह दिन प्रार्थनाओं, कीर्तन और सामुदायिक रसोई द्वारा सभी को मुफ्त भोजन परोसने का दिन होता है। सिख सेवा, निस्वार्थ सेवा में संलग्न होते हैं, जिसमें गरीबों को खाना खिलाना और कपड़े और कंबल बांटना शामिल है। दयालुता के ये कार्य दिवाली की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। रात भर आतिशबाजी और उत्सव चलते रहते हैं और परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए आते हैं। सिखों के लिए दिवाली अपने इतिहास और मूल्यों पर विचार करने का समय है, साथ ही साथ खुशी मनाने का भी। जैनियों के लिए दिवाली 527 ईसा पूर्व में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक है। समारोह प्रार्थना, ध्यान और चिंतन में गहराई से निहित हैं। जैन लोग ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रकाश को दर्शाने के लिए दीपक जलाते हैं, जो भगवान महावीर दुनिया में लाए थे। वे प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में जाते हैं और विशेष समारोहों में भाग लेते हैं। उपवास और दान के कार्य आम प्रथाएं हैं। जैन लोग भोजन वितरण शिविरों का आयोजन करते हैं और धार्मिक कारणों से दान करते हैं। जबकि ध्यान आध्यात्मिकता पर होता है, जैन लोग दिवाली के उत्सव के पहलुओं में भी भाग लेते हैं। घरों को दियों और रंगोली से सजाते हैं। समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए परिवार विशेष भोजन साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। जैनियों के लिए दिवाली आंतरिक चिंतन और सामुदायिक बंधन का समय है। दिवाली का ऐतिहासिक उल्लेख। दिवाली का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जो इसके लंबे समय से चले आ रहे महत्व को दर्शाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण दिवाली को रोशनी और समृद्धि के त्योहार के रूप में संदर्भित करते हैं। 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले फारसी यात्री अल बिरूनी ने अपने लेखों में दिवाली के उत्सव का दस्तावेजीकरण किया था।
रामायण में भी दिवाली का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी और लोगों द्वारा दीप जलाने का वर्णन है। ये ऐतिहासिक संदर्भ दिवाली की गहरी जड़ें, परंपराओं और व्यापक उत्सव को रेखांकित करते हैं। वे इस बात की दिलचस्प जानकारी प्रदान करते हैं कि सदियों से बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए इस त्योहार का विकास कैसे हुआ है, अपने सार को बनाए रखते हुए। सेक्शन 8, आधुनिक समय में समारोह। आधुनिक समय में दिवाली पारंपरिक और समकालीन प्रथाओं का मिश्रण है। घरों को पारंपरिक दियों और बिजली की रोशनी से सजाया जाता है। बाजार नए कपड़ों, उपहारों और सजावटी सामानों की खरीदारी करने वाले लोगों से गुलजार रहते हैं। सोशल मीडिया पर दिवाली ग्रीटिंग कार्ड और संदेशों का आदान प्रदान आम है। आतिशबाजी अभिन्न अंग बने हुए हैं। हालांकि पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बेरच रही है, जिससे कई लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का चयन कर रहे हैं। मिठाइयों और उत्सव के भोजन का विकास हुआ है। नई रेसिपी और फ्यूजन व्यंजन लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि पारंपरिक मिठाइयां पसंदीदा बनी हुई हैं। ताश और टेम्बोला जैसे खेल दिवाली की सभाओं में मनोरंजन का तत्व जोड़ते हैं। परिवर्तनों के बावजूद दिवाली का मूल संदेश, अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत, अपरिवर्तित है। आधुनिक समय के उत्सव इस कालातीत संदेश को मूर्त रूप देना जारी रखते हैं, जिससे सभी के लिए खुशी और एकता आती है। दिवाली का व्यापक संदेश। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह प्रकाश और आशा की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, एक नई सुबह की उम्मीद हमेशा रहती है। यह त्योहार हमें अपने कार्यों पर विचार करने और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह क्षमा करने और भूलने, टूटे हुए रिश्तों को सुधारने और प्यार और दया फैलाने का समय है। दिवाली का एकता और भाईचारे का संदेश आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। जैसे जैसे हम दिवाली मनाते हैं, आइए हम इसके व्यापक संदेश को याद रखें और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करें। अपनी दिवाली की कहानियों और अनुभवों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और रोशनी के इस त्योहार को अपने दिल और दिमाग को रोशन करने दें।